हेलो दोस्तों, अब आईपीएल का जो कल का मैच हुआ है ना गुजरात और मुंबई के बीच, उसके बाद जो है पॉइंट्स टेबल अब थोड़ा सा वैसे थोड़ा जो इतना पेचीदा था उतना पेचीदा अब नहीं रहा, लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, कौन जाएगा क्वालिफायर में और कौन बाहर हो जाएगा क्वालिफायर की रेस से। तो ये अभी काफ़ी जो है रोमांचक बना हुआ है इस साल का आईपीएल का। अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 16-16 पॉइंट आपके पास है लेकिन आप अभी भी क्वालिफाई नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन जाएगा टॉप 4 में, कौन टॉप 2 में जाएगा। और देखो कुछ टीमें हमको पता है जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, उसका भी बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा टेबल जो है वो कल के मैच के बाद कैसा दिख रहा है। और कल जो है मुंबई जो है हार गई है, बहुत ही क्लोज मैच हुआ, बहुत बार बारिश भी हुई, उसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम बिगड़ा, लेकिन फाइनली गुजरात ने जो है जैसे तैसे वो मैच जीत लिया। अब गुजरात आ चुकी है नंबर 1 पे। तो मैं आपको अभी पॉइंट्स टेबल दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे गुजरात भाई क्या खेल रही है, इस बार ये टीम क्या खेल रही है। गुजरात है नंबर 1 पे, इनके 16 पॉइंट हो चुके हैं। अब बचे इनके 3 मैच, तो इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं। अगर तीनों के तीनों ये जीत गई तो समझ लो ये तो टॉप 1 में रहेगी। लेकिन अगर मानते ये 2 भी जीतते हैं, ठीक है 2 भी जीतते तो 20 पॉइंट के साथ मुझे लग रहा है कि ये टॉप 2 में रहेगी गुजरात। तो इनके लिए ईजी है, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये 2 जीत जाए तो ठीक है, मतलब टॉप 2 में रहेगी। लेकिन उसके बाद आरसीबी जो अब टॉप पे थी वो आ चुकी है नीचे 11 पे 8, बिकॉज इनका नेट रन रेट थोड़ा कम है। ठीक है, गुजरात इन्होंने सेम मैच जीते हैं लेकिन इनका नेट रन रेट हमेशा से आरसीबी का ऐसा ही रहता है, हिसाब किताब नेट रन रेट में मार खाती है। तो इस बार भी नेट रन रेट देखो कम है। तो आरसीबी के पास भी है 3 मैच, इनको तीनों के तीनों अगर ये नहीं भी जीते तो 3 में से दो इनको जीतने ही पड़ेंगे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और टॉप 2 में आने के लिए। देखो आरसीबी का हिस्ट्री में देखो अगर आप, तो ये जो क्वालिफाई भी करते हैं ना तो ये 3rd 4th पोजीशन पे करते हैं, 4th पे 3rd पे ऐसे। उससे क्या होगा, अगर एक मैच भी हारे तो सीधे बाहर, उसके बाद कोई दूसरा चांस मिलता नहीं है। और इस बार आरसीबी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको कैसे भी करके अपने 3 में से 2 मैच तो जीतने ताकि टॉप 2 में फिनिश करे। और उसके बाद इनके पास एक एक्स्ट्रा जो मिल जाता है चांस ना, अगर गलती से कुछ हो गया क्वालिफायर में तो एक्स्ट्रा चांस इनके पास रहे ताकि फिर इम्प्रूव करके फिर जीत के फिर जाके फाइनल खेले। ओके, तो आरसीबी के पास भी अच्छा मौका है इस बार। 3 मैच बचे हैं अभी, इनको 2 जीतने कम से कम। ठीक है, अब पंजाब किंग्स की फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है। इस बार उन्होंने ताबड़तोड़ खेला। एक मैच जो इनका ये हो गया था, रद्द हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा पॉइंट्स में इनका वही वाला ऑड वाला रूल चल रहा है, इवन पे नहीं चल रहे। तो 15 पॉइंट है इनके अभी, और इनके हो चुके हैं 11 मैच। तो इनके भी 3 मैच बचे हैं। अगर देखो इनके पास भी पूरा चांस है, अगर तीनों के तीनों जीतते तो सबसे ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। 15 पर 6 21 के ऊपर ये सबसे टॉप पे आ जाएगी अगर तीनों जीतते। तो पंजाब, जीटी, आरसीबी तीनों के पास 3-3 मैच है, तीनों अगर जीतते हैं अपने अपने मैचेस तो वो टीम आ जाएगी सबसे टॉप पे। ठीक है, उसके बाद एमआई जो है मोमेंटम के साथ जीतते हुए आ रही थी। पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कि मतलब हार रही है, बाहर हो जाएगी, लेकिन एमआई ने कमबैक किया भाई। उसने दिखाया कि एमआई क्यों इतनी तगड़ी टीम है और वापस कमबैक किया और सारे मैच जीत रही थी। कल भी ऑलमोस्ट पकड़ लिया था मैच लेकिन हार गई। ठीक है, लेकिन अब एमआई का थोड़ा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मुझे। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि एमआई के पास बचे हैं 2 मैच और दोनों मैच उनके किसके साथ हैं, एक उनके साथ डीसी के साथ है जो कि इस बार काफ़ी अच्छा खेल रही है, और एक उनका मैच जो है आई थिंक पंजाब के साथ है। तो दोनों उनके अगले मैच है जो वो थोड़े मुश्किल है भाई। तो जीत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन एमआई कुछ भी कर सकती है, चैंपियन टीम है। तो वो एक देखना रहेगा, एमआई को अपने दोनों के दोनों मैच जीतने हैं किसी भी हालत में, ताकि उनके 18 पॉइंट हो जाए और वो टॉप 4 में कैसे न कैसे जगह बना ले। अब ये तो रही ऊपर की 4 टीमें। अब बात करेंगे डीसी और केकेआर जो पूरा खेल रही है यहाँ पे। इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, बाकी के पॉइंट्स पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो डीसी के अभी हैं 13 पॉइंट, इनके बचे 3 मैच। तो अब डीसी वैसे स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, जीत रही थी काफ़ी अच्छी, फिर एक मैच में वो हार भी गए थे। तो उसमें अक्षर पटेल क्या बोल रहा था कि ठीक है भाई कभी कभी हारना भी चाहिए, हंस रहा था। देखो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लगातार अब वो हारे जा रहे, एक जीते हैं बस पिछले 5 मैचेस में। ठीक है, तो अब डीसी अगर यहाँ से अगर जीतना चाहती है तो उसको अपने तीनों के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, तब वो जाके टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी। 13 पॉइंट है, उसको 3 जीतेंगे तो 13, 6 और 19 करके फिर वो कैसे क्वालिफाई करेगी। केकेआर के पास भी मौका है, केकेआर का बहुत टाइट मौका है, मतलब उनके 5 ही विन है। ठीक है, तो वो 8 अगर इनके 11 है अभी, तो अगर वो अगले 3 मैच जीते तो 17 पॉइंट करके वो टॉप 4 में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और अब
देखो LSG का बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। देखो LSG की मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इनको अगर ये तीनों मैच जीतेंगे, लेकिन तीनों मैच जीत भी लेंगे तो भी ये 16 पॉइंट पे आते हैं। 16 पॉइंट में इस बार क्वालिफाई करने की गारंटी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि देखो GT और RCB पहले 16 पॉइंट पे बैठे हैं, पंजाब किंग्स ऑलरेडी 15 पॉइंट पे बैठे हैं, तो ये अपना एक ना एक मैच तो जीतेंगे ना यार। ऐसा तो है नहीं कि अपना हारेंगे, तो सारे तो नहीं हार सकते। हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से LSG का ऑलमोस्ट मुझे अब लग रहा है ये भारी हो जाएंगे। और बाकी नीचे टीमों के SRH, RR और CSK की तो क्या ही बात करनी, ये सीधे सीधे एलिमिनेट है। ठीक है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। CSK इस बार बहुत गंदा खेली है, सबसे नीचे है, सिर्फ 2 मैच जीती है इस बार। और राजस्थान भी वही, इनका स्टार्टिंग में एक मतलब इनका कुछ बनता नहीं है यार, ये कभी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कभी नहीं। मोस्टली इस बार इनकी बहुत ही ख़राब रही है। और पिछले मैच में रियान पराग ने कुछ अच्छी बैटिंग वगैरह कर ली थी, थोड़ा बहुत ही खुश कर देते हैं अपने फैंस को बीच बीच में, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट बाहर है। अब ये बाहर ही है ये, तो SRH भी बाहर है। तो SRH, RR, CSK हो चुकी बाहर। और बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस जो अब इस बार लग रहे हैं, देखो GT, RCB, पंजाब किंग्स और MI या DC में से मुझे लग रहा है DC। ठीक है, तो ये 4 टीमें मुझे लग रहा है कि टॉप 4 पे होंगे। और टॉप 2 में मैं चाहता हूँ कि RCB रहे किसी भी हालत में, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चांस एक अपने आप को देना चाहिए इस बार। तो ये ओवरऑल जो है सिनेरियो है इस बार IPL का। देखते हैं अब आने वाले मैचेस में क्या हो रहा है, क्या होगा। ऐसे भी हो सकता है यहाँ से RCB अपने तीनों मैच हार जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। GT भी अपने तीनों मैच हार जाए। ठीक है, तो फिर भी इस बार जो है इनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा IPL सीज़न का। हिस्टोरिक इस बार टेबल लग रहा है, क्योंकि पहले 16 टेबल पे भी इजीली क्वालिफाई, 16 पॉइंट पे इजीली क्वालिफाई कर जाती थी टीम्स। इस बार वो भी नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इस बार होने वाला है भाई। आने वाले मैचेस भी बहुत एंटरटेनिंग होंगे और बहुत ही क्रूशल रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को कर दीजिए लाइक।